ऑस्ट्रेलिया की प्लेइंग 11 सामने आई। ये 11 कंगारू खिलाड़ी लड़ेंगे भारत के खिलाफ सबसे बड़ी लड़ाई। भारत वर्सेस ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड कप 2023 का जो फाइनल मुकाबला इन दोनों टीमों के बीच होने वाला है वो सिर्फ और सिर्फ चंद घंटों दूर है। और इस महामुकाबले के लिए अगर हम बात करें कंगारू टीम की प्लेइंग 11 की तो वो सामने आ चुकी है। और अपने इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कंगारू टीम के वो कौन से 11 लड़ाके हैं जो इस विश्व कप की सबसे बड़ी लड़ाई भारतीय टीम के खिलाफ लड़ने वाले हैं। क्योंकि ये जो लड़ाई होगी उनको ऐसी टीम के साथ लड़नी है जो अभी तक इस विश्व कप में एक भी मुकाबला नहीं आ रही है। और सबसे खास बात कि उन्होंने जितनी भी जीत इस वर्ल्ड कप में अर्जित की है वो सभी की सभी जीत डोमिनेटिंग तरीके से प्राप्त की हुई है। यानी कि भारतीय टीम के करीब भी किसी भी टीम ने आने की हिमाकत नहीं की है। और यह देखना दिलचस्प रहेगा कि लीग फेज में जब भारतीय टीम ने कंगारुओं को नेस्ते नाबूद किया था, धाराशाही किया था और चारों खाने चित्त कर दिया था, क्या कंगारू टीम उस हार से कोई सीख लेकर इस वर्ल्ड कप के फाइनल में उतरेगी या फिर हमें वही कंगारू टीम जो पहले मुकाबले में भारत के खिलाफ दिखी थी वो फाइनल मुकाबले में भी दिखेगी। इन सभी बातों पर चर्चा होगी, लेकिन ये देखेंगे कि पहले मुकाबले की तुलना में इस मुकाबले में क्या क्या बदलाव कंगारू टीम करने वाली है। पिच रिपोर्ट के हिसाब से सेमीफाइनल मुकाबले की तुलना में क्या कंगारू टीम के प्लेइंग 11 में बदलाव होगा या नहीं होगा, इन सभी बातों पर हम गौर फरमाएंगे, देखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे और फिर प्लेइंग 11 की बात करेंगे और समझेंगे कि कौन से 11 लड़ाके फाइनल मुकाबले में भारतीय टीम के खिलाफ खेलेंगे। तो इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से यही अनुरोध है कि आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और नोटिफिकेशन का बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। तो सबसे पहले समझ लेते हैं पिच, क्योंकि पिच के हिसाब से प्लेइंग 11 डिसाइड होती है। अब सभी टीमें विनिंग कॉम्बिनेशन पे नहीं फोकस करती हैं, वो ये देखती हैं कि हॉर्सेस फॉर कोर्सेस, यानी कि उस दिन के लिए कौन सा हमारा सुटेबल टीम कॉम्बिनेशन बनने वाला है। यानी कि हमें स्पिनर्स ज्यादा यहां पे मदद देंगे, ऑलराउंडर्स ज्यादा मदद देंगे या फिर तेज गेंदबाजी हमें इस पिच पर ज्यादा मदद देगी, या बल्लेबाजी को डीप करना हमारे लिए ज्यादा फायदेमंद सौदा होगा। तो इन सभी बातों पर टीम फोकस करती है पिच रिपोर्ट के हिसाब से। तो पिच रिपोर्ट बहुत अहम हो जाता है। तो अहमदाबाद की पिच की बात करें तो ये पिच ट्रेडिशनल पिच नहीं होगी, ये यूज्ड टू पिच है। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मुकाबला इस पे खेला जा चुका है, धीमी पिच होने वाली है। एवरेज स्कोर इन द रेंज ऑफ 200 to 300 इस मुकाबले में हमें देखने को मिल सकता है। तो ये 4 खास बातें इस पिच के बारे में। तो आपने समझ लिया कि ये यूज्ड टू पिच है, थोड़ी सी धीमी पिच होने वाली है, ट्रेडिशनल अहमदाबाद की पिच नहीं है जहां पर खूब सारे रन बनते हैं। तो अब गौर कर लेते हैं, प्लेइंग 11 के ऊपर डिस्कस कर लेते हैं कि क्या इनकी प्लेइंग 11 होने वाली है। अगर हम बात करें 10 खिलाड़ियों की तो वो तय है कि कौन कौन यहां पर खेलता हुआ दिखेगा, लेकिन एक जो स्पॉट है वहां पर जरूर जद्दोजहद जारी है, वहां पर जरूर माथापच्ची जारी है कि मार्कस स्टोइनिस को खिलाया जाए या मार्नस लबुशेन को खिलाया जाए। और इन दोनों का जो सिलेक्शन है वो पिच के हिसाब से चलता है, यानी कि अगर पिच धीमी रही तो किसी और को प्रीफर किया जाएगा, पिच अगर सही रही, बल्लेबाजों को मुफीद रही तो हरफन मौला खिलाड़ी को प्रीफर किया जाएगा। तो यहां पर आपने देख लिया है, समझ लिया और परख लिया है कि अहमदाबाद की पिच ट्रेडिशनल पिच नहीं है। तो यहां पर ऑस्ट्रेलियन टीम की जो जरूरत है वो ऐसे बल्लेबाज को मिडिल ऑर्डर में खिलाने की जो स्पिन को अच्छा खेल सके, जो रविंद्र जडेजा और कुलदीप यादव के थ्रेट को नेगोशिएट करे और ऑस्ट्रेलियन टीम अगर बीच मझधार में फंसे तो उसका नया खेल सके। तो यहां पर मार्नस लबुशेन अपना स्थान बचाते हुए दिख रहे हैं और खेलते हुए भी दिख रहे हैं। वहीं मार्कस स्टोइनिस का इस महत्वपूर्ण मुकाबले में एक बार फिर पत्ता कटता हुआ दिख रहा है। तो ये जो 2 पोजीशन है, डाउटफुल पोजीशन है, उस पर यही बात बनी है कि मार्नस लबुशेन खेलेंगे, स्टीव स्मिथ नंबर 4, मार्नस लबुशेन नंबर 5, क्योंकि स्टीव स्मिथ का भी फॉर्म उतना शानदार नहीं है। तो अकेले स्मिथ पर ऑस्ट्रेलियन टीम डिपेंडेंट नहीं रहना चाहती, वो चाहते हैं कि स्मिथ के साथी के रूप में लबुशेन खेलेंगे, जो कि अगर स्मिथ आउट हुए तो लबुशेन
उनकी नया खेते हुए दिखे और स्पिन के लबुशेन बेहतर प्लेयर हैं। वो कुलदीप यादव और रविंद्र जडेजा का थ्रेट टाल सकते हैं और अगर ऑस्ट्रेलियन टीम बीच मझधार में फंसी तो उनकी नया भी खेल सकते हैं। और लबुशेन का फॉर्म भी शानदार रहा है। तो अगर हम एक बार प्लेइंग 11 पर नजर डालें और उनके पेस डिपार्टमेंट की ओर देखें तो वो मिचेल स्टार्क, हेजलवुड, कमिंस, यहां पर कोई बदलाव नहीं होगा। यही 3 पेसर हैं और इनको सबसे ज्यादा फायदा ये पहुंचता है कि इन 3 पेसरों में जो 2 पेसर हैं, स्टार्क और पैट कमिंस, वो बल्लेबाजी भी कर लेते हैं। और इस वर्ल्ड कप में अगर कंगारू टीम यहां फाइनल तक का सफर कर पाई है तो वो इसी अपनी मजबूती की वजह से कि स्टार्क और कमिंस वहां पर बल्लेबाजी में भी अच्छा खासा योगदान दे देते हैं, जिस कारण ऑस्ट्रेलियन टीम की बैटिंग डीप हो जाती है और उसका फायदा इन्होंने बहुत सारे मुकाबलों में उठाया और सेमीफाइनल मुकाबले में भी इसका फायदा उनको मिला था, जब स्टार्क और कमिंस ने मोहरा थामा था और टीम को मुसीबत की घड़ी से बाहर निकालकर जीत की दहलीज तक पहुंचाया था। तो फाइनल मुकाबले में भी स्टार्क और कमिंस काफी ज्यादा इंपैक्ट अपने बल्लेबाजी से भी डाल सकते हैं। अब अगर हम बात करें उनके मेन स्पिनर की तो वो एडम जांपा होंगे। ये इनके 4 महत्वपूर्ण गेंदबाज होंगे। 5वें गेंदबाज ऑप्शन की बात करें तो मिचेल मार्श होंगे, मैक्सवेल होंगे। ये दोनों महत्वपूर्ण रोल निभाएंगे, जिसमें से ग्लेन मैक्सवेल मैक्स ऑफ द ओवर करके जाएंगे। धीमी पिच होगी, इनको अगर मदद मिलेगा तो 10 ओवर फेंक देंगे। मिचेल मार्श इनमें से किसी का ओवर आपको काटते हुए नजर आ सकते हैं। तो ये कंगारू टीम के 5 गेंदबाज हो सकते हैं जो कि गेंदबाजी करने आएंगे। मिचेल मार्श उनके 6ठे बॉलिंग ऑप्शन होंगे। अब उनके अगर हम बल्लेबाजी डिपार्टमेंट पर बात करें तो ओपनर के तौर पे आपको डेविड वार्नर, ट्रेविस हेड, 1 डाउन पे आपको मिचेल मार्श, 2 डाउन पे यानी कि नंबर 4 पे अगर हम बात करें तो वहां पर स्टीव स्मिथ, 5 पर लबुशेन, 6 पे जॉस इंग्लिश यानी कि एलेक्स कैरी का भी पत्ता कट है, क्योंकि पहले मुकाबले में भारत खिलाफ कैरी खेले थे, लेकिन यहां पर इंग्लिश ने स्पिन के खिलाफ अच्छी बल्लेबाजी की और शानदार बल्लेबाजी की है। तो ये इनका बल्लेबाजी क्रम है। फिर उसके बाद हमने गेंदबाजी भी क्रम देख लिया, यानी कि जिन जिन खिलाड़ियों का पत्ता कटता हुआ दिख रहा है उस पर अगर हम गौर फरमाएं और एक नजर डालें तो वो कुछ इस प्रकार पत्ता कटने वाले खिलाड़ी हैं जो फाइनल मुकाबला नहीं खेलेंगे। उनमें से मार्कस स्टोइनिस का नाम है, कैमरून ग्रीन का नाम है, शीन एबोट का नाम है। ये 3 खिलाड़ी आपको नहीं खेलेंगे और एलेक्स कैरी 4 और बाकी 11 खिलाड़ी आपको भाग लेते हुए इस महामुकाबले में दिखने वाले हैं। तो अगर हम उन 11 लड़ाकों का पूरा नाम देखें और बैटिंग ऑर्डर में उनका बात करें तो कुछ इस प्रकार होंगे। ओपन डेविड वार्नर, ट्रेविस हेड, 1 डाउन मिचेल मार्श, 2 डाउन स्टीव स्मिथ, 3 डाउन मार्नस लबुशेन, फिर मैक्सवेल, फिर उसके बाद जॉस इंग्लिश, फिर उसके बाद पैट कमिंस, मिचेल स्टार्क, एडम जांपा, जॉस हेजलवुड। तो ये 11 लड़ाके आपको खेलते हुए दिखेंगे जो कि आज के मुकाबले में महामुकाबले में कंगारू टीम के खिलाफ अपना योगदान देने वाले हैं और पूरा भरसक प्रयास करेंगे कि ऑस्ट्रेलियन टीम 6ठी बार वर्ल्ड कप ट्रॉफी अपने नाम कर ले जाए। तो आज की अपने इस रिपोर्ट में बस इतना ही। आप सभी अपना ध्यान दें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें और क्रिकेट से जुड़ी अन्य जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।